मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक बार चांदिका प्रसाद मिश्रा जी बड़े सोच में उदास बैठे हुए थे। लगता था जैसे दुनिया में है ही नहीं। तब तक गांव के प्रधान जो थे उनसे बोले, ए मिश्रा जी, क्या सोचा आपने? वो फिर भी अपने ध्यान में मगन। उन्होंने कहा, कुछ सोचो, बताओ। उसने आंखें खोली, देखा अरे पूरा गांव आदमियों से भरा हुआ था। लोग जगह जगह बैठे हुए थे, क्या औरत, क्या आदमी, क्या बच्चे, सब ऐसे बैठे हुए उन्हीं का मुंह ताक रहे थे। प्रधान बोले, हम तुम्हारा बंटवारा करने आए हैं। तुम्हारे बच्चों ने, सुधीर और सुनील, दोनों ने मुझे बंटवारे के लिए बुलाया है। तुम चिंता ना करो, हम आधा मकान, आपकी संपत्ति, बर्तन भाड़े सब आधा आधा कर देंगे। उसका तो सुनते ही ऐसा लगा जैसे सर घूमने लगा। अचानक वो बोला, क्या? उसे रह रह के याद आ रहा था कि किस तरह उसने अपनी पत्नी सुमन के साथ तिनका तिनका जोड़ के अपना ये आशियाना तैयार किया था। दोनों ने अपने न जाने कितने अरमानों को कुचल करके गृहस्थी का सारा सामान जुटाया था। कितने नाजों से, कितनी कठिनाइयों से अपने दोनों बेटों को बड़ा किया था। आज बंटवारे की बात हो रही थी। अचानक चांदिका प्रसाद जैसे कहीं खो गए, एकदम अपनी पत्नी की यादों में, अपने अतीत में चले गए। सोचने लगे, विचारने लगे, कैसे कैसे मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया। माँ के मरने के बावजूद भी मैंने दूसरा विवाह नहीं किया कि पता नहीं दूसरी पत्नी मेरे इन बच्चों को प्यार दे या ना दे, और ये अलग होने की बात कर रहे हैं। तब तक प्रधान ने पूछा, बताओ मिश्रा जी, आप बड़े बेटे के साथ रहना चाहोगे या छोटे बेटे के साथ? तब तक छोटा बेटा उठ के खड़ा हो गया और बोला, अरे पापा क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। 6 महीने पापा बड़े भैया के साथ रहेंगे और 6 महीने मेरे साथ रहेंगे। तब तक चांदिका प्रसाद मिश्रा जी बोले, नहीं, खबरदार। अरे प्रधान जी, वर्षों से आप गलत बंटवारा करते चले आ रहे हैं। ये बंटवारा नहीं होगा। ये घर मैंने और मेरी पत्नी सुमन ने मिलकर बनाया है। अपने एक एक अरमानों को हमने कुचला है, तन पेट काट कर इनको शिक्षित किया है। ये घर मेरा है और आज पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने मैं इन अपने दोनों बेटों को बेदखल करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ दिखाई भी ना पड़ना। अब सरपंच, गांव वाले सब हक्के बक्के रह गए। ये क्या? सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। तब तक मिश्रा जी बोले, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, जिसको गर्ज हो मेरे साथ रहे। ठीक है, 6 महीने मेरे साथ बड़ा बेटा रह सकता है, 6 महीने मेरे साथ छोटा बेटा रहेगा, लेकिन उससे पहले कोई नहीं। 6 महीने के लिए अपना इंतजाम कर लो, निकल लो मेरे घर से। अब दोनों भाई तो सन, ये क्या हो गया? घर से निकलने का मतलब क्या था? राशन पानी की व्यवस्था करना, बिस्तर पर का प्रबंध करना, रहने के लिए घर ढूंढना। उसके बावजूद भी इतना सुविधा आराम नहीं मिल सकता था। दोनों की अकल ठिकाने आ गई। दोनों खड़े सोचते ही रहे। तब तक दोनों की बहुएं आई और फटाक से अपने पापा के पैरों में गिर पड़ी। बोली, हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो पापा जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे साथियों, अब माता पिता को भी जागृत होना होगा। अरे सब कुछ करें माता पिता, सौंप दें बच्चों के हाथ में, कहाँ का न्याय है ये? अब ये बंटवारा
इस तरीके से नहीं होगा। अभिभावकों को भी अपने लिए सोचना होगा। तो मेरे लाडलों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।